आज हम अगले 6 अक्षर पढ़ेंगे। पहला अक्षर है ध। उर्दू और सिंधी दोनों ज़बानों में यहाँ लिखा हुआ है, इसको नोट कर सकते हैं। दूसरा अक्षर न, तीसरा अक्षर प, ये चौथा अक्षर है थ और पांचवा अक्षर है ब, छठा अक्षर है भ। ये पहला पार्ट आपने निकाला, फिर ये दूसरा पार्ट आपने निकाला, फिर इसको यहाँ छोड़ दिया, ठीक है? पर एक बात आपको यहाँ ये ऐड करनी है, जोड़नी ये है, इसको थोड़ा नीचे मोड़ना है, ठीक? इसको थोड़ा नीचे मोड़ना है, ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। मानो कि हम जो लिखते हैं ना 3 लिखते हैं, उसी के जैसा उसी उसी की जो शेप है, वही शेप यहाँ उल्टी करके रखनी है, ठीक है? अब यहाँ ये लाइन देनी है। फिर दूसरा काम ये आपने करना होगा। दूसरा काम आप ये करेंगे, इससे के ऊपर लाइन देंगे, ना कि यहाँ पर लाइन देंगे। ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे आप करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? घ। देख लो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, इसको आपने यहाँ छोड़ दिया, फिर ये सीधी लाइन बिल्कुल यहाँ जोड़ दी, फिर आपने ये काम किया। इस तरह ये आपका वर्ण बन जाएगा ध, ठीक है? इस तरह आपका ये वर्ण बन जाएगा। अब मैं इसको हटाता हूँ, फिर ये बताता हूँ आप इसमें गलती कौन-सी कर सकते हैं वो। अब आप इसमें क्या गलती कर सकते हैं वो देख लो। आप इसमें ये गलती करेंगे कि इसको ऐसे लिखेंगे, फिर इसको ऐसे लिखेंगे, फिर ये काम करेंगे, फिर आप ये काम करेंगे। ऐसे करेंगे इस तरह तो आपने जो पहला अक्षर पढ़ा हुआ है ना क, ख, ग, घ, ये 5वां पहले पार्ट में जो 5वां अक्षर पड़ा हुआ है, वही आप यहाँ लिख लेंगे। तो आपको ये नहीं करना है, आपको ये ऊपर की लाइन आधी देनी है। किसके ऊपर? इस लाइन के ऊपर, ये सीधी लाइन के ऊपर लगानी है, बाकी यहाँ पूरी लाइन नहीं लगानी है। इस तरह लिखेंगे ना तो आप, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस तरह आप ये ध लिख सकते हैं। दूसरा अक्षर न, ये पहला पार्ट, फिर ये लाइन और ये ऊपर ये लाइन। देख लो, ये ऐसे लिखा हमने, फिर ये लाइन सीधी और ऊपर पड़ने वाली ये लाइन, इस तरह आपका ये हो गया न, ठीक है? क्या हुआ? न। मैं इसको एक बार फिर से लिखता हूँ, देख लो आप। पहला पार्ट हमने ये बनाया, फिर ये दूसरा पार्ट बनाया, फिर इसको ऐसे किया। देख रहे हो ना? ये पहला पार्ट, फिर ये दूसरा पार्ट, फिर ये लाइन और फिर ये लिखा। इस तरह ये न हो जाएगा। ये है तीसरा अक्षर प। प कैसे बनाएँगे आप? आपने पहले भी पढ़ा है। कौन-सा अक्षर पढ़ा है? आपने पहले ण पढ़ा है। ण पढ़ा है ना? जी, आपने ण पढ़ा है। ण के अंदर हम देखेंगे कि उसमें यू है। यू ऐसा, ऐसा यू है। ठीक है? तो इस यू को आप क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। फिर क्या करना है आपने? ये लाइन देनी है। ये लाइन देनी है, इसके ऊपर ये लाइन लगानी है। दाईं साइड से ऊपर से नीचे लाइन जोड़ देनी है और कुछ भी नहीं करना है। इस तरह ये हो जाएगा आपका प। इस तरह आपका ये अक्षर हो जाएगा प। देख लो मैं इसको फिर से बनाता हूँ। ये पहला पार्ट ऐसे आपने किया, या आप ऐसा न करना चाहें तो आप ऐसा ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? ये पहला पार्ट आपने ये लिखा, इतना लिखा और फिर ये लगा दिया। ठीक ऊपर इसको बंद कर लिया, तो ये हो गया आपका प। सही है? जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ही आप इसको बना सकते हैं प। ठीक है? आपने क कैसे पढ़ा है? ये क पढ़ा है। आपने ये क पढ़ा है, ये ऐसे आपने क पढ़ा है। तो इसी क को हम थोड़ा बदलाएँगे। इसको थोड़ा बदलेंगे, कैसे होगा? यहाँ से आपको ये लाइन देनी है। इस तरह ये आपका हो जाएगा फ। एक बार मैं इसको फिर से लिखता हूँ। ये फिर ये ऐसे, फिर इसके ऊपर ये लाइन दी। इस तरह ये हो गया क्या? इस तरह आप ये फ लिख सकते हैं। ठीक? ब,
इसको ऐसे निकाला आधा गोल, फिर इसकी साइड में ये लाइन दी, फिर इसके बीच में टेढ़ी लाइन लगाई, ऊपर इसको बंद कर लिया। इस तरह आप वह लिख सकते हैं। देख लो फिर से ऐसे हमने किया, फिर इसके बीच में ये लाइन टेढ़ी करी, फिर इसके साइड में ऊपर से नीचे ये लाइन लगाई, फिर ऊपर इसको बंद करना पड़ा। इस तरह ये हो जाएगा ये पहला पार्ट। फिर इसकी साइड में ये लाइन लगाई, थोड़ी पीछे करते हैं इसको, ये लाइन लगाई, ठीक है? और ये फाड़ दिया और ऊपर इसको बंद कर लिया। तो ये हुआ ब, ये है भ, ये पहला पार्ट, फिर ये दूसरा पार्ट, फिर ये तीसरा पार्ट, फिर ये चौथा पार्ट। देख लो, ये पहला पार्ट, फिर ये दूसरा पार्ट ऐसे, फिर ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। हाँ, मुश्किल है ना बनाना। हाँ, आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि हमने थ लिखा था वो भी ऐसे ही लिखा जाता है। नहीं, थ थ वो ऐसा नहीं बनता है। थ अलग बनता है और ये अलग बनता है। क्यों अलग बनता है? कैसे बना? ये ऐसे बना। कैसे बना? इसको आपने बैंड लगाया है, जबकि उस थ में बैंड है ही नहीं। थ में है बैंड है ही नहीं, आप देख लो अभी। अभी-अभी अपनी कॉपी में देखो, थ उसमें बैंड नहीं है, जबकि इसमें बैंड है। यहाँ नीचे, यहाँ इस जगह। इस तरह ये हो जाएगा भ, ठीक है? मैं फिर से लिखता हूँ इसको। ये पहला पार्ट, फिर ये दूसरा पार्ट, फिर ये तीसरा पार्ट और इसको ऊपर ये लाइन छोटी दी। ऐसे नहीं करना है आपने। ऐसे करेंगे तो अलग बन जाएगा, दूसरा अक्षर बन जाएगा। तो वो समझाऊँगा सारी टेक्निक। वो लास्ट में रिवीजन होगा ना इस पूरी वर्णमाला का, तो तभी आपको समझाया जाएगा। अलग एक क्लास होगी, उसमें सारी चीज़ें बताई जाएँगी कि आपको 1 दिन में कैसे याद करनी है सारी वर्णमाला। वो भी बिना किसी मेहनत के, वो समझाऊँगा आगे। ये हुआ आपका ठीक है? ऐसे, फिर ऊपर इसको ये लाइन दी, सही है ना? तो ये हो गया आपका सही है? देख लो, पहला पार्ट हमने ये निकाला, फिर ये दूसरा पार्ट, फिर यहाँ छोड़ दिया, फिर ये सीधी लाइन, फिर उसके ऊपर ये लाइन। इस तरह आप लिख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप यहाँ ये सीधी लाइन नहीं देंगे, वो आपको याद रखना होगा। पहले ही आपने ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, ठीक है? इस तरह आप ये न लिख सकते हैं। और अगर चाहें तो ऐसे करो और ऐसे करो, ऐसे भी लिख सकते हैं। कि जिस तरीके से आपको अच्छा लगे, आसान हो, उस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब ये देख लो ऐसे ऐसे लिखा, यहाँ तक छोड़ दिया, फिर ऐसे ये लाइन दी, फिर इसको ऊपर बंद किया, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर चाहें अगर चाहें तो ऐसे सीधा ऊपर ले गए, फिर इसे नीचे किया, ठीक? और ऊपर ये लाइन दे दी। इस तरह ये भी आपका हो जाएगा सही है? तो एक बात आपको ये ज़हन में रखनी है कि ये यू का शेप बनाते वक़्त आप ऐसे करें, फिर ऐसे करें, ऐसे नहीं बनना चाहिए। ऐसे नहीं बनना चाहिए। देख लो ये ये पहला पार्ट आपने ऐसे किया, फिर ये बीच की लाइन लगेगी, फिर ऐसे, ठीक है? ऐसे आप लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, बीच में ये लाइन दी और ये वाला पार्ट दिया और ये ऊपर से बंद किया। और ये बात आपको यहाँ से नोट करनी है कि इसकी लाइन यहाँ से आती है, ठीक है? इस फ की, सही? ऐसे आप लिख सकते हैं, ऊपर इसको बंद किया, इस तरह ये हो गया आपका फ, सही? ये पहला पार्ट, ये पहला पार्ट, फिर क्या ये लाइन लगी, बीच में ये लाइन, फिर ऊपर इसके ऊपर ये लाइन, ठीक? इस तरह आप ये ब लिख सकते हैं, ठीक है? और अगर ये बीच में ये नहीं देंगे न, तो क्या बन जाएगा? दूसरा अक्षर बन जाएगा। इसको देख लो, ये है भ, फिर ऐसे और ऐसे, ऐसे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है? कैसे? ऐसे, 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 फिर ऐसे। इस तरह ये हो जाएगा भ, सही है? भ, तो आज का यही पाठ है और मुझे लगता है सबको समझ में आ चुका है।